अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज सेकंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मेरा टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिस है, एक बुनियाद है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आएंगे जिनको हम फंक्शनल ग्रुप के जरिए से ही आइडेंटिफाई कर सकेंगे। अगर हमें फंक्शनल ग्रुप का ही नहीं पता होगा तो आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप को आप लोग एक तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लाइसेंस कंसीडर करें। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले है क्या? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच गिव कैरेक्टरिस्टिक्स टू अ कंपाउंड। एक एटम या एटम्स का ग्रुप जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसकी पहचान दे रहा है, उसकी पहचान बता रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप। तो इसकी एग्जांपल अगर मैं आप लोग को दूं तो आप लोग यहाँ पे देखें, ये 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तीनों में 4 कार्बन प्रेजेंट है और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। और अगर मैं आप लोग को बोलूँ कि आप इन तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फ़र्क बताएं मुझे, अभी इनकी वैलेंसी पूरी नहीं हुई थी, मैंने अभी एग्जाम्पल देने के लिए, समझाने के लिए सिर्फ बता रही हूँ। ठीक है, तो मैं अगर आपको बोलूँ तो फ़र्क बताएं इन तीनों में, तो आप लोग फ़र्क नहीं बता सकते क्योंकि तीनों में ही 4 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है। तो इनमें फ़र्क किस तरह में पता चलेगा? अगर इनके साथ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, समझिए कि फर्स्ट वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ OH प्रेजेंट है, दूसरे वाले के साथ F और तीसरे वाले के साथ C डबल बॉन्ड O और आगे H। ठीक है, तो फर्स्ट वाले इस OH को, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सिल। और ये जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड से लगा होगा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। ठीक है, जिनके साथ ये OH लगा होगा और वो सब कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहे होंगे? अल्कोहल फैमिली से। जिनके साथ भी OH लगा होता है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करेंगे? अल्कोहल की फैमिली से। ठीक है, इसी तरह ये इस सेकंड वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड से मैंने फ्लोरीन लगाया। ठीक है, तो ये जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड से फ्लोरीन लगा होगा वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करेंगे? अल्काइल हैलाइड की फैमिली से। एल्काइल हैलाइड की फैमिली से वो बिलोंग करेंगे। और जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ C डबल बॉन्ड OH लगा होगा तो ये एल्डिहाइड की फैमिली से बिलोंग करेंगे। एल्डिहाइड पे आगे फुल एक चैप्टर भी है जिसमें इसकी सब कुछ, इसकी प्रॉपर्टीज, इसके रिएक्शन, सब कुछ वहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो वो भी मैं आप लोग को इंशाल्लाह करवाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ने क्या किया? एक एक फैमिली बना दी, एक एक अलग अलग फैमिली को क्लासीफाई कर रही है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप की सिंपल सी एग्जांपल थी जो आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ कि फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पे मैंने टेबल बनाया हुआ है। ये कुछ नाम है फंक्शनल ग्रुप्स के, ये आप लोग याद कर लें ताकि, और इनकी प्रैक्टिस करें बहुत सारी, ताकि फिर आगे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुश्किल न लगे। ठीक है, तो फर्स्ट नेम है OH, मतलब कि हाइड्रोक्सिल। ठीक है, हाइड्रोक्सिल का फॉर्मूला क्या होता है? हाइड्रोक्सिल मैंने अभी आप लोग को यहाँ पे बताया है। OH को हम लोग क्या बोलते होते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते होते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ OH लगा होता है उनकी फैमिली को हम क्या बोलते हैं? उनकी फैमिली को हम बोलते हैं अल्कोहल। वो अल्कोहल फैमिली से बिलोंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर अब मैं आपको बताऊं, अब यहाँ पर इस OH के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी लग सकते हैं यहाँ पे जिनमें 1 कार्बन प्रेजेंट हो। इनमें 2 कार्बन वाले भी लग सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इस तरह फर्दर कार्बन लग सकते हैं। लेकिन अब हम इन सबको अलहते अलहते तो नहीं लिखेंगे, तो हम इनके लिए एक ही वर्ड यूज़ करेंगे, R। R क्या है? R होता है एल्काइल ग्रुप। ठीक है, एल्काइल ग्रुप, एल्केन जो होते हैं ना, एल्केन आपको मैंने यहाँ पे ये छोटा सा समझाने के लिए बताया है कि एल्केन आपको पता है, 10 में आप लोगों ने पढ़े हैं। ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। ठीक है, तो ये सब क्या है? एल्केन है और इनके फॉर्मूले भी आगे मैंने लिखे हैं। लेकिन अगर हम एल्केन से एक H रिमूव कर दे तो वो क्या बन जाता है? एल्काइल बन जाता है। ठीक है, रिमूव 1 हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन फॉर्म एल्काइल। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मीथेन है, मीथेन से अगर हम लोग एक H रिमूव कर दे तो CH3 बन जाएगा, तो CH3 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह अगर हम लोग इथेन से एक H रिमूव कर दें तो वो क्या बन जाएगा? इथाइल बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब यानी अभी CH3 है ना, तो CH2 और CH3 हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह फर्दर आप लोग करते जाए। यहाँ पे ये आपको मैंने एक एल्काइल का समझाने के लिए बताया है कि एल्काइल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वेरिएबल ग्रुप होता है। ठीक है, इसमें कार्बन की तादाद जो होती है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो अल्कोहल की अगर मैं आप लोग को एग्जांपल दूं तो यहाँ पर OH के साथ कोई भी कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग लगा दें, हमारी मर्जी है, हम यहाँ पे मिथाइल लगाएं, इथाइल लगाएं,
ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, प्रोपाइल लगाएं ब्यूटाइल लगाएं, ठीक है। अगर हम लोग मिथाइल लगाएं तो क्या होगा, CH4 में से एक H रिमूव होगा तो CH3, और इसके बाद हम लोगों ने OH लगा दिया, तो ये किसकी एग्जाम्पल बन गई, एल्कोहल की एग्जाम्पल बन गई, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एग्जाम्पल बन गई। और इसका नाम जो है ना वो अभी आप लोग सीखेंगे तो आप लोग को ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, वो आगे जब अगले चैप्टर्स होंगे ना तो उनमें आप लोग को मैं सब कुछ सही से सीक्वेंस वाइज समझाऊंगी। और जिन बच्चों को ये आता होगा उनके लिए तो ये ईजी होगा, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता होगा उनके लिए डिफ़िकल्ट होगा, इसीलिए मैं सीक्वेंस वाइज समझाऊंगी, ठीक है। तो वैसे इसका नाम क्या है, मिथाइल एल्कोहल है, ठीक है। उसके बाद है हेलो, नेक्स्ट नेम है हेलो, ठीक है। हेलो का हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स यानी इसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 7 से बिलोंग करने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो हेलोजीन्स होते हैं, ठीक है। तो वो इस वाले ग्रुप में हेलो में आएंगे, और ये इस फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, ठीक है, यानी जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ एक्स लगा होगा, एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स में ये सब आ सकते हैं, ठीक है। तो जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड से ये एक्स लगा होगा उनकी फैमिली को हम क्या बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड की फैमिली से वो बिलोंग करते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसी तरह एक्स के साथ अगर आर लग जाए, आर ये क्या है, एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा, एल्काइल हैलाइड की फैमिली से। और इसकी एग्जांपल भी अगर हम लोग देना चाहें तो CH3 और साथ अगर हम लोग लिख दें फ्लोरीन लिख दें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल फ्लोराइड। लेकिन अभी आप लोग इसको नाम पे तो वजन दें, अभी आप लोग सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड को देख के ये क्लासीफाई करेंगे कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग फिर उसके बाद थर्ड ग्रुप में आ जाए तो वो अमाइनो ग्रुप है। अमाइनो ग्रुप NH2 से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। NH2 के साथ अगर हम लोग R लगा देंगे, आर यानी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाए इसमें, तो वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा, अमाइन की फैमिली से बिलोंग करेगा। और इसकी एग्जांपल भी आप लोग इसी तरह दे सकते हैं, कोई भी CH3 के साथ लगा दें, NH2 लगा दें, तो ये किसकी एग्जांपल होगी, ये इसकी एग्जांपल होगी है अमाइन की, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वाला है ईथर लिंकेज। ईथर लिंकेज क्या होता है, यानी दो एल्काइल के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाए तो इसको हम बोलते होते हैं ईथर, ठीक है। ईथर की एग्जांपल भी आप लोग दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे हम लोग मिथाइल ही यूज़ करें, हम वहाँ पे इथाइल भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोपाइल भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है, मर्जी होती है अपनी। तो यहाँ पर अगर हम लोग CH3 CH2 लगा दें, बीच में O लगा दें, इस साइड पे CH3 लगा दें, तो यहाँ पे भी उस साइड पे बेसिक CH3 CH2 लगाते हैं, तो ये किसकी एग्जांपल होगी, ईथर की एग्जांपल होगी, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वाला ग्रुप जो है वो फॉर्माइल ग्रुप है। फॉर्माइल ग्रुप क्या होता है, फॉर्माइल ग्रुप में C⋯O, इसकी एक साइड पे अगर H आ जाए और एक साइड पे R आ जाए, ठीक है, तो ये कौन सा ग्रुप होता है, इस R यानी जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड से C⋯O और आगे H लगा होगा तो वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा, एल्डिहाइड फैमिली से बिलोंग करेगा। इसका आगे एक चैप्टर भी है फुल, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल आप लोग खुद बनाएं, ठीक है, इसकी एग्जांपल खुद करें। इसी तरह कोई भी यहाँ आर की जगह कोई भी एल्काइल ग्रुप आप लोग लगा सकते हैं, मिथाइल लगाएं, इथाइल लगाएं, प्रोपाइल लगाएं, ब्यूटाइल लगाएं, पेंटाइल लगाएं, मर्जी है आप लोग की, ठीक है। उसके बाद कार्बोनाइल जो होता है वो, इसमें क्या होता है कि C⋯O, इसकी दोनों साइड्स पे अगर R आ जाएगा, दोनों साइड पे क्या आ जाएगा, अगर R आ जाएगा तो वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा, कीटोन फैमिली से बिलोंग करेगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल में भी आप लोग लिखें, यहाँ पे CH3 लिख दें, यहाँ दरमियान में C⋯O और यहाँ पे भी CH3 लिख दें, तो किसकी एग्जांपल हो जाएगी, कीटोन की एग्जांपल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, सिक्स्थ ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप है। कार्बोक्सिल ग्रुप में क्या होता है कि C⋯O है ना, इसके साथ OH लग जाए और यहाँ पे R लग जाए, ठीक है। अब यहाँ पर जो था ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप में OH के साथ सिंपल R लगा था, OH के साथ सीधा अटैच था R, लेकिन यहाँ पर कार्बन के साथ R अटैच है, यानी C⋯O और OH उसके साथ R अटैच होगा तो वो कार्बोक्सिल ग्रुप बन जाएगा। और इस फैमिली से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिलोंग करेंगे उनको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड से C⋯O और OH लगा होगा तो इसको हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और इसको जो है ना अक्सर जगह पे लिखा होता है C⋯O COOH,
तो वो भी क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो उधर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। COOOH, ठीक है। उसके बाद एसिड हैलाइड, ठीक है। एसिड हैलाइड में क्या होता है कि C+O, ये रेस कर देते हैं ऊपर से, ठीक है। C+O कि एक साइड पे अगर X लगे यानी हैलाइड लग जाए और यहाँ पे R, जबकि जो अल्काइल हैलाइड था उसमें क्या और उसमें और एसिड हैलाइड में क्या फ़र्क है, उसमें सीधा R चेन अल्काइल के साथ सीधा हेलोजन लगा था, लेकिन यहाँ पर C+O और R के साथ X लगा है, ठीक है। तो ये इसमें फ़र्क है। और इन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड इनके साथ ये C+O और X लगा होगा तो वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करेंगे, एसिड हैलाइड की फैमिली से बिलोंग करेंगे। तो वहाँ पर भी हम लोग एग्जांपल लिख सकते हैं, R की जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा दें, मिथाइल लगा दें, इथाइल लगा दें, प्रोपाइल लगा दें, आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद एसिड अमाइड, एसिड अमाइड और ये जो है ना अमाइन, इन दोनों में ये फ़र्क है कि लगता दोनों में NH2 है, लेकिन इसमें सिंपल R के साथ लगे, लेकिन इधर R C+O और इसके साथ अगर NH2 लग जाए तो वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिड अमाइड की फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट, और इसमें एग्जांपल भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह कोई भी अल्काइल ग्रुप R की जगह लगा दें, बाकी सारा वही सेम ये स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और इस तरह के जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करेंगे, एसिड अमाइड की फैमिली से बिलोंग करेंगे। और लास्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन है ये भी बहुत ईजी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि C+O, यहाँ पर भी O और यहाँ R और इधर भी R, इसमें दोनों साइडों पे R होता है, R दोनों साइडों पे होता है, जैसे कि यहाँ पर था इसमें कीटोन में, लेकिन यहाँ पर सीधा कार्बोनाइल, यानी इस ग्रुप को भी हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप बोलते होते हैं। तो C+O के सीधा इस कार्बन के साथ दोनों अटैच होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऑक्सीजन के साथ R ग्रुप अटैच है और एक कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। तो ये ईस्टर है। इसके यानी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो C+O के साथ अटैच होंगे वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करेंगे, ईस्टर की फैमिली से बिलोंग करेंगे। यहाँ पर भी आप एग्जांपल अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, यहाँ पे CH3 लिख दें, यहाँ पर मिथाइल लगा दें, यहाँ पर इथाइल लगा दें, यानी CH2CH3 लिख दें, तो ये आपका कंपाउंड बन जाएंगे। इनके नाम जो है ना वो आगे फर्दर चैप्टर्स में मैं आपको सीक्वेंस वाइज पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे नाम होंगे, आप लोगों ने क्या करना है, बुक खोलनी है कहीं से भी, आप लोगों ने कोई भी कंपाउंड देखना है और देख के बताना है कि ये कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। फैमिली चेक करनी है, फैमिली कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, यानी अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड की, अमाइन की, इनके फंक्शनल ग्रुप को देख के आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो और इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। और अगर आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप आते होंगे, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं आते होंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों को बहुत मुश्किल लगेगी, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक और बात ये भी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ वो नहीं होते जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो भी होंगे जिनमें डबल बॉन्ड भी होगी, वो भी होंगे जिनमें ट्रिपल बॉन्ड भी होगी। और जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड होगी वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करेंगे, एल्केन की फैमिली से। जिनमें डबल बॉन्ड होगी वे एल्कीन की फैमिली से, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होगी वे एल्काइन की फैमिली से। तो ये और फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन में इजाफा कर रहा है एक तरह से कि यानी एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम और अ बॉन्ड, ठीक है। और अ बॉन्ड यानी बॉन्ड का भी बीच में जिक्र है फंक्शनल ग्रुप में, बॉन्ड से भी फंक्शनल ग्रुप में किरदार अदा कर रहे हैं बॉन्ड्स भी, ठीक है। विच गिव कैरेक्टरिस्टिक्स टू अ कंपाउंड इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो आप लोगों ने फंक्शनल ग्रुप की मैंने इसको सारा नीट करके लिख दिया बोर्ड को, और जो एग्जांपल्स रह गई थी वो भी मैंने पूरी कर दी है, ताकि आप लोगों ने अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, और साथ इन फंक्शनल ग्रुप की सही प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे ईजी लगेगी। बाकी अगर आप लोग को आज के वीडियो लेक्चर अच्छा समझ आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।